हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डी फार्मा इन सेकेंड ईयर के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के नोट्स की स्टडी हिंदी लैंग्वेज में कराऊँगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, जैसा कि H2O में पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र मतलब इसका नॉर्मल फार्मूला CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट 1NH होता है। कार्बोहाइड्रेट में निम्नलिखित फंक्शन ग्रुप होते हैं। पहला हमारा एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसे हम सिंगल बॉन्ड OH से शो करते हैं। दूसरा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम सिंगल बॉन्ड CHO से शो करते हैं। और तीसरा हमारा कीटोन ग्रुप, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसे हम कीटोन कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को थ्री टाइप्स से क्लासिफाइड किया गया है। अगर आपको इनकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने नोट्स हिंदी में बना सकते हैं। पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को थ्री टाइप्स से क्लासिफाइड किया है। पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जटिलता के आधार पर। फिर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तीसरा हमारा रिएक्टिविटी के आधार पर। तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखिए, पहला हमारा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो यहाँ पर मैंने बताया था। अब नीचे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और तीसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। देखते हैं। अब हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में पहला हमारा मोनोसैकेराइड्स, इसे हम वन शुगर भी कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड, जिसमें 2 से 10 शुगर पाई जाती हैं। और पॉलीसैकेराइड, आप जानते हैं कि पॉली में श्रृंखला मतलब लंबी चेन, और इसमें 10 से अधिक शुगर पाई जाती हैं। अब हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें एल्डोज व कीटोस पाए जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी के आधार पर, इसमें 2 टाइप्स की शुगर पाई जाती हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ये हमारा पहली शुगर है, जिसे हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट होती है, और इन्हें हाइड्रोलाइसिस के शुगर में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। कोई अलग एनी सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो मैं आपसे पहले ही सॉरी मांग रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है, क्योंकि गलती तो इंसान से होती है। आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, मगर आपको इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि मैं कुछ समय बाद माइक लाकर आप सभी को पढ़ाऊँगा। आपको इन चीज़ों से सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जैसे कि मोनो मीन्स होता है सिंगल, और सैकेराइड्स मीन्स होता है शुगर, मतलब कि सिंगल शुगर। मोनोसैकेराइड को हम सिंगल शुगर भी कहते हैं। इनका स्वाद बहुत मीठा होता है। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनकी फॉर्म क्रिस्टलाइन नेचर की होती है।
मतलब ये फॉर्म में क्रिस्टल होते हैं। अब हमारे टॉपिक में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर भी हैं, जिनके बारे में भी हमें स्टडी करनी है। पहला हमारा देख सकते हैं ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और आगे देखते हैं गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम डाइसैकेराइड्स के भी नाम से जानते हैं। और इनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर यह ग्लूकोज एक अणु व फ्रक्टोज के एक अणु को देता है। एग्जाम्पल माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस। अब हमें इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ना है। अब हमारा इसका स्ट्रक्चर है माल्टोस। माल्टोस हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। इसमें डबल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। जो हमारा लैक्टोज होता है उसमें गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यह 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स का बना होता है। क्योंकि पॉलीमेर्स होता है लंबी चेन, मतलब कि इसमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती हैं। एग्जाम्पल स्टार्च और ग्लाइकोजेन। अब हमें इसमें पढ़ना है केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च। ठीक है, मतलब स्टार्च का क्या, मतलब स्टार्च की रासायनिक प्रकृति के बारे में। पौधे में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। मतलब कि जो पौधा होता है उसमें ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, जो एक एनर्जी का सोर्स है। यह 2 घटक, मतलब 2 कंपोनेंट्स एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। मतलब कि स्टार्च 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज 250 से 300 ग्लूकोज से बना होता है। एमाइलोज लगभग 15 से 20% होता है। मतलब इसमें एमाइलोज लगभग 15 से 20% होता है। अब हमारा केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजेन। एनिमल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन की फॉर्म में स्टोर होता है। यह अधिकतर लीवर व मसल्स में पाया जाता है। इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। यह ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर इमरजेंसी के टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब एनिमल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये मुख्यतः लीवर और मसल्स में पाया जाता है, जो इमरजेंसी के टाइम में हम इसे इमरजेंसी के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मतलब वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है और फेलिंग और टॉलरेंस के रिएक्टेंट को कम करते हैं। इन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। अब देखते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जिस शुगर में फ्री एल्डिहाइड व कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जैसे कि सुक्रोज। रिड्यूसिंग शुगर में पढ़ा कि हम उसमें एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होता है और नॉन रिड्यूसिंग में नहीं होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी हमारा एक टॉपिक है।
ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक गुण क्या हैं? पहला हमारा, जब कार्बोहाइड्रेट को तेज H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो यह एक विशिष्ट शुगर की स्मेल के साथ जलता है। मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो उसमें से चीनी की स्मेल आती है और चीनी की स्मेल के साथ जलता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी कार्बोहाइड्रेट का एक कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसमें ब्रोमीन वाटर के साथ एल्डोज का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्साइल ग्रुप में परिवर्तित करता है। ब्रोमाइन वाटर के साथ एल्डोज का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्साइल ग्रुप में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि CHO को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और ये नीचे ग्लूकोज जो ब्रोमीन वाटर की हेल्प से किस में परिवर्तित हो रहा है? कार्बोक्सी ग्रुप में और ग्लूकोनिक एसिड में। अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव टेस्ट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे की जाती है। कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए किए जाने वाले टेस्ट निम्नलिखित हैं, जिन्हें हम क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं। जिनमें हमारा मेन टेस्ट है फेलिंग्स टेस्ट। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इस टेस्ट में 1 to 2 ml सॉल्यूशन A और B में मिलाया जाता है। मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B, एक हमारा होता है टेस्ट सॉल्यूशन, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को चेक करते हैं, अब उसे हीट करते हैं। एक पीला प्लस लाल रंग दिखाई देता है जो रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को शो करता है। अब हमारा टॉलेंस टेस्ट। इस टेस्ट में 2 से 3 ml ऑफ टॉलेंस रिएजेंट को कार्बोहाइड्रेट के 2 से 3 ml एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। इस टेस्ट में 2 से 3 ml ऑफ टॉलेंस रिएजेंट को कार्बोहाइड्रेट के 2 से 3 ml एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। ठीक है, और 10 मिनट के लिए वाटर बाथ में इसको गर्म करते हैं और इसके बाद सिल्वर मिरर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट को शो करता है। उसके बाद उसमें सिल्वर मिरर जैसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट को शो करती है। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।